बूट्स एंड द मैन कहानी की शुरुआत से पहले हम लोग एक बैकड्रॉप समझ लेते हैं कि आज के इस इंटरनेट के युग में भी बहुत डिजिटल वॉर्स भी चल रहे होते हैं इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। लेकिन क्या सिर्फ वॉर यानी कि युद्ध को ग्लोरीफाई करना एकदम अच्छा बनाकर दिखाना सही है? ये यहाँ पर मैं आपको ना जवाब दे रही हूँ, बस एक सवाल पूछ रही हूँ। आपको अपना नज़रिया हमें कमेंट्स में लिखकर आप ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना बेहद ज़रूरी है कि चाहे युद्ध में कोई भी जीते या कोई हारे, नुकसान दोनों का होता है। मासूम जानें या मासूम लोगों अपनी जान दोनों तरफ से गंवाते हैं। तो वॉर सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन उसको ग्लोरीफाई करना उतना सही नहीं माना जाता है। ऐसा इस कहानी में भी हमें पता चलेगा। तो अब शुरू करते हैं इस कहानी को। और इस कहानी के ऑथर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो ये कहानी आपको एक एंटी रोमांटिक ड्रामा लग सकती है या फिर इंटेलिजेंट कॉमेडी। अब कैसे क्या वो आगे समझेंगे कि इस समय है 1885 यानी 1885 और सर्बो बुल्गारियन वॉर चल रहा है। तो अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया और अभी इस कहानी में भी डिस्कस करेंगे कि जब भी हम वॉर शब्द सुनते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि वॉर मतलब कि कितने अच्छे ब्रेव लोग जो कि बंदूक चलाते हैं, देश की सीमा पर लड़ते हैं और कई बार ज़रूरत भी होती है फॉर सेफ्टी रीजंस। लेकिन कुछ ऐसे भी वॉर होते हैं जो बस चल ही रही होती है, उनका रुकने का नाम ही नहीं होता है। तो वहाँ पर सिर्फ लॉस होता है दोनों साइड्स पर। और जो सोल्जर्स वहाँ जाते हैं वो ब्रेव तो ऑब्वियसली होंगे ही, करेज उनमें है और वैसे लोग सोसाइटी को ज़रूरत भी है उन लोगों की। लेकिन सिर्फ वॉर का होना इज़ नॉट ना कि सोसाइटी का फाउंडेशन है वो। अगर सिर्फ वॉर ही चलते रहा हमेशा तो सोसाइटी में तो और कुछ होगा नहीं, बस लड़ाई झगड़ा और लॉसेस ऑफ लाइफ, एज सिंपल एज दैट। तो इस कहानी में एक रैना नाम की लड़की है, रैना पेटकॉफ। और जैसे कि रोमांटिसिज्म में या रोमांस में लोग क्या सोचते हैं कि जो हीरो होता है, या फिर मूवीज़ में हमने देखकर क्या सीखा है कि जो हीरो होता है वो बिल्कुल ऐसे सफ़ेद घोड़े पर आ रहा है या फिर कहीं युद्ध लड़ने जा रहा है और उसको सारी चीज़ें वेपन्स यूज़ करने आती हैं। तो ऐसे ही रैना का एक फियांसे है और उसका नाम क्या है, सर्गेई सैरोनॉफ। ओके, रैना का पता चल गया। रैना एक ऐसी लड़की है जो बिल्कुल इमेजिनेशन की दुनिया में अपने सपने बुनते रहती है और उसका एक फियांसे भी है, सर्गेई सैरोनॉफ। और जो रैना है वो अपने फियांसे को एकदम ब्रेव समझती है और अपने फियांसे की फ़ोटो देखकर वो अपने सपने बुनते रहती है मन ही मन कि आगे ज़िंदगी में क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि जो नॉर्मल मूवीज़ में दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है जो ऐसे लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं जो कि ब्रेव और करेज होते हैं उनमें। बट टोटल पॉपुलेशन तो वैसे नहीं है ना। और हमें लिटरेचर हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें इस बात को समझने की भी ज़रूरत है कि सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को ग्लोरीफाई करना इज़ नॉट नीडेड। हर किसी को ये अपनी पसंद हो सकती है। आपको ये कमेंट में नहीं लिखना है कि लड़कियां तो सिर्फ वैसे ही लड़कों को इमेजिन करती हैं। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और यहाँ पर अभी कोई रिलेशनशिप वाली एडवाइस नहीं हो रही, बट एक लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो एक थोड़ा सा ये जानना भी ज़रूरी है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है और हर एक की पसंद अपनी होती है। तो किसी को जज नहीं करना होता है कि ये लोग ऐसा ही सोचेंगे या ऐसा ही करते हैं, ठीक है, चाहे कोई मेल हो या फीमेल हो। तो अभी इस कहानी में हमने देखा कि बिल्कुल मूवी वाला सीन चल रहा है। लड़की है वो बिल्कुल एक ब्रेव लड़का, उसका फियांसे है, सॉरी मैं बार बार गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ थोड़ा। बट कहानी में फिर अगेन ट्विस्ट आता है। बिना ट्विस्ट के तो कहानी चल ही नहीं सकती है। और एक दूसरे ग्रुप का सोल्जर, दुश्मन ग्रुप का सोल्जर रैना के रूम में घुस जाता है और वो बोलता है कि मैं हूँ कैप्टन ब्लंचली। तो इसका नाम क्या है जो घुस जाता है दूसरे ग्रुप का सोल्जर जो कि रैना लड़की के रूम में आता है, कैप्टन ब्लंट शील। ओके, विराट के टाइम पे। और यहाँ से कॉमेडी शुरू होती है। और ब्लंचली कोई फिल्म का हीरो नहीं है, जैसे हमने रैना के फियांसे के कैरेक्टरिस्टिक देखे कि वो सोल्जर है और वॉर में लड़ने जा रहा है, वो वैसा नहीं है बिल्कुल। वो बोलता है जो आया है रैना के रूम में अभी रात में, ब्लंचली, कि मेरे पास बुलेट्स नहीं हैं बट मेरे पॉकेट्स में चॉकलेट्स हैं। अब आप सोचिए कॉमेडी चल रही क्या चल रहा है कि एक तरफ जो उसका पहले से फियांसे है वो तो अच्छा खासा केपेबल है, ब्रेव है, उसके पास करेज है, उसको गन भी चलाने आता है, सोल्जर है। लेकिन जो दूसरे ग्रुप से आया है सोल्जर इसके रूम में,
वो बोल रहा है कि नहीं, मेरे पास गन नहीं है, मेरे पास चॉकलेट है। तो यहाँ पर ब्लंचली का फ़िलॉसफ़ी क्या है ज़िंदगी जीने का, कि वॉर में इमोशन काम नहीं आता। ऑब्वियस सी बात है, जब 2 ग्रुप्स आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि कौन किसकी जान जा रही है, नहीं जा रही है। उनका बस एक गोल होता है कि हमें अपने ग्रुप को जितवाना है। तो कॉमन सेंस सबसे पावरफुल होता है और ब्लंटली यहाँ पर ओपनली कहते हैं कि हीरोइज़्म इज़ मोस्टली फुलिशनेस। हीरोइज़्म मतलब क्या, कि वीरता, बहादुरी। अब आपको अगेन इसके अगेंस्ट भी नहीं होना कि कैसे बोल सकता है। देश को ज़रूरत होती है, जैसे रैना का फियांसे है, उन जैसे लोगों की। लेकिन जैसे-जैसे रैना ने ब्लंटली से बात करी, उसे रियलाइज़ होता है कि शायद उसे अपने जो उसका पहला फियांसे था, वैसे लड़के पसंद नहीं हैं। उसे ऐसे लड़के पसंद हैं ब्लंटली जैसे, जो कि रियलिस्टिक और ऑनेस्ट हैं, जो कि इमोशन की केयर करना समझते हैं। और फिर जो उसका रोमांटिक इमेजिनेशन था, वो धीरे-धीरे बदलने लगा और उसने समझा कि रियल लाइफ़ में हीरोइज़्म उतना मायने नहीं रखता है, एटलीस्ट उसके लिए। ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है, बट उसके लिए। और लव मस्ट बी विथ इमोशन एंड ट्रुथ, कि कोई भी कैसा भी हो, वो सच बोले और इमोशन की केयर करे, दैट्स हर चॉइस। तो यहाँ पर एक अलग ही कॉमेडी की तरह कहानी थी। आई नो आप सोच रहे होंगे कि फिर उसके पहले वाले फियांसे का क्या हुआ, जब उसको रियलाइजेशन हो गया कि लव उसके लिए डिफरेंट है। तो 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, कि या तो आप गुस्सा हो जाएँ और दूसरा ये हो सकता है कि जिसकी जोड़ी बननी थी वो बन गई सही समझ से, क्योंकि अगर वहाँ वो ये चीज़ें ढूँढती अपने पहले वाले फियांसे में तो नहीं मिलती और ज़िंदगी अच्छी उसकी भी नहीं चलती।